श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 1 फरवरी यानी कि माघ महीने के पहले गुरुवार का दिन, और जो माघ का पहला गुरुवार का दिन होता है उसे हम तुलसी जयंती के नाम से भी जानते हैं ना। अगर आपकी लाइफ में या फिर आपकी फैमिली में खुशियाँ बहुत कम है, आपके जीवन में दुख खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज शाम के टाइम पे एक तुलसी दीपक आपको अपने घर पे जलाना होगा, जिससे आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। उन्हें कभी भी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा दिन है और छोटा सा उपाय करिएगा। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इस पूरी वीडियो में तुलसी जयंती पे करने वाले 4 उपाय की बात करेंगे। जो उपाय आपको अच्छा लगे, आसान लगे, वो उपाय कर लेना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं वो तुलसी दीपक आपको लगाना कहाँ पे है और कैसे लगाना है। यहाँ पे देखो, हम सभी के घरों में, अगर आपके घर में भगवान विष्णु की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, भगवान कृष्ण की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, आपको क्या करना है, एक तुलसी का पत्ता ले लेना। क्या लोगे? एक तुलसी का पत्ता। भगवान विष्णु या फिर भगवान कृष्ण, भगवान राम के सामने आपको एक घी का दिया गोल बत्ती का लगाओगे। कौन सा? घी का दिया गोल बत्ती का। और जो दीपक हम भगवान विष्णु के सामने लगाते हैं, तुलसी के पत्ते को हाथ में लेकर के, उस दीपक को तुलसी दीपक के नाम से जानते हैं। तो उस दीपक को जलाओगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके। दीपक जला दिया। अब आप अपने पास में से, घर में से कुछ भी मीठा ले लो, चाहे गुड़ ले लो, शक्कर ले लो, मिश्री ले लो, है ना, कोई मिठाई ले लो, पेड़ा ले लो, कुछ भी ले लो। भगवान के सामने आपको दीपक जलाने के बाद में उसका भोग लगाना है। और जो तुलसी माता का पत्ता आपके हाथ में था, दीपक जलाते टाइम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण आपने किया था, उसी तुलसी के पत्ते को इस भोग वाले में रख देना। ठीक है, आपको वहां से भोग लगा करके हट जाना है। जब दीपक यहाँ से ठंडा हो जाए तो उस भोग वाले सामान को उठाएंगे, जो भी आपने भोग लगाया था तुलसी माता के पत्ते के साथ। आपके फैमिली में वर्तमान समय में जितने भी लोग रहते हैं, इस भोग का सभी लोग प्रसाद खा लेना। कभी भी आपका दिमाग गर्म नहीं हो सकता, हमेशा आपका दिमाग ठंडा रहेगा। आप कोई भी काम करोगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, माघ का पहला गुरुवार का दिन तुलसी जयंती के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को यह तुलसी दीपक जरूर लगाना होगा। ठीक है, और हाँ, कब लगाओगे? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, या फिर 9 बजे के बाद। ये दोनों टाइम है, या तो शाम को लगा लो या फिर प्रदोष काल के बाद, या तो 9 बजे के बाद। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है, ये सिर्फ और सिर्फ बीमारी के लिए है, जो कि हमें गुरुवार के दिन करना चाहिए। समझिएगा, देखो यहाँ पे आपको अब देखो, इस उपाय के लिए हमें लेना होगा नीला फूल। क्या लोगे? नीला फूल। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको नीला फूल जो मैं दिखा रहा हूँ वही लेनी है, नहीं। जो नीला फूल आपके घर के आसपास में हो, आसानी से आपको मिल जाए, कोई भी एक नीला फूल लेना। ठीक है, ले लिया। नीला फूल के साथ हमें लेना होगा हल्दी के कुछ, मतलब 1 चुटकी हल्दी लेनी है। अब उसका इस्तेमाल कैसे करोगे? आपके घर में छोटी सी कटोरी होगी, आपको क्या करना है, कोई सी भी कटोरी लेना, उस कटोरी में थोड़ा सा पानी डालोगे, जल डालोगे, और इसी 1 चुटकी हल्दी को डाल देंगे। और जो नीला फूल आपने लिया है, उसी नीले फूल को भी आपको इसी हल्दी में डाल देना। ठीक है, डाल दिया। फिर एक तांबे का लोटा लेंगे, जिसमें जल भर लेना अपने घर से, और लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में या फिर उनके मंदिर के पास में। ठीक है, जैसे ही महादेव के मंदिर में पहुंचोगे, आपको दर्शन किसके होंगे? नंदी बाबा के होंगे कि नहीं होंगे? तो आपको क्या करना है, जो आपके पास में एक कटोरी है जिसमें जल है, नीला फूल है, हल्दी है, आपको नंदी बाबा का जो उठा पैर नहीं होता है, इसी के पास में रख देना। ठीक है, रखने के बाद में तांबे के लोटे को भी इसी कटोरी के पास में रखेंगे और वहां पे बैठ जाना। बैठने के बाद में आपको एक माला जप करना होगा महामृत्युंजय मंत्र का। कौन सा मंत्र? महामृत्युंजय मंत्र। लेकिन यहां पे आपको एक रिस्ट्रिक्शन बता दूं कि महामृत्युंजय मंत्र का एक भी अक्षर गलत नहीं पढ़ा जाता, वरना जितना फायदा नहीं होता उससे ज्यादा नुकसान होता है। तो अगर आपको ढंग से पढ़ना आएगा तो ही पढ़ना, वरना नहीं पढ़ना। और अगर नहीं पढ़ने आता है तो 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लेना।
ठीक है, इतना कर लेना। इस कटोरी को यहाँ से उठाएंगे, जितनी भी हल्दी है उसमें नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित कर देंगे, नीले फूल को भी समर्पित कर देना। ठीक है, वहाँ पर नीले फूल को उठाएंगे, फिर से उसी कटोरी के अंदर नीले फूल को डाल देना। इस कलश को यहाँ से उठाएंगे जो तांबे के लोटे में आपने रखा था, और उसके बाद में महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचेंगे और फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। नीलकंठेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा जल तांबे के लोटे से समर्पित कर देना, और आपको कुछ नहीं करना। बाकी अब बात आती है कि जो एक कटोरी में आपके नीला फूल है उसको लेकर के आप अपने घर जाएंगे, और अगले दिन से गुरुवार को उपाय किया आपने, अगले दिन शुक्रवार के दिन जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, उसे स्नान कराना है। और वो जो आपके पास में नीला फूल है, उस नीले फूल को जो स्नान करेगा उसी बाल्टी में डाल देंगे, चाहे गर्म पानी हो, ठंडा हो, गुनगुना हो, कोई सा भी हो, डाल करके घुमा देंगे। नीले फूल को निकालेंगे, किसी पेड़ के नीचे डाल देंगे, और उस इंसान को उस बाल्टी से स्नान करने के लिए कह देना। उसकी जितनी भी बड़ी बीमारियां होंगी, चाहे छोटी बीमारियां होंगी, वो सारी बीमारियां उसकी ख़त्म ज़रूर होंगी। थोड़ा ये उपाय बड़ा ज़रूर था, लेकिन अगर आप समझ जाओगे और इस उपाय को प्रॉपर वे में कर लिया तो आपको फिर दवा भी आपकी धीरे धीरे छूट ज़रूर जाएगी। ठीक है, चलो 2 उपाय हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आप करोगे वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, है ना। देखो, अब इस तीसरे उपाय के सबसे पहले समझा दूं कि बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। इसका मात्र एक फायदा है, और वो है इच्छा पूर्ति, यानी कि मनोकामना अगर आपकी अधूरी रह जा रही है तो आप क्या करोगे। उसके लिए आपको लेना होगा 3 बेलपत्र इस गुरुवार के दिन, तुलसी जयंती के दिन। कितने बेलपत्र? 3 बेलपत्र लेना। मन हो इस बेलपत्र पे कुछ लगा दो, ना मन हो तो कुछ मत लगाओ, सादा बेलपत्र लेना और एक तांबे के लोटे में जल भरना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे क्रम समझिएगा, नियम समझिएगा। 3 बेलपत्र हैं, 3 जगहों पे उन बेलपत्र को रखना होगा। सबसे पहला जो बेलपत्र होगा, जो विघ्नहर्ता जिनको हम लोग बोलते हैं, भगवान गणेश का स्थान यहाँ पे रखोगे। ठीक है, जो दूसरी बेलपत्र होगी वह आपको रखनी होगी माता के हस्तकमल पे, यानी कटी भाग पे। और जो तीसरी बेलपत्र होगी, आखिरी बेलपत्र होगी, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखोगे। अब समझो, यहाँ पे जब रखोगे तो बोलना क्या है और जल कहाँ चढ़ाओगे। जब आप भगवान गणेश के स्थान पे रखोगे तो यहाँ पे भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब माता के हस्तकमल पे रखोगे तो यहाँ पे भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखोगे तो यहाँ पे भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए आपको बेलपत्र को रखनी होगी। ठीक है, बेलपत्र रख दिया। आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है कि नहीं है। उस तांबे के लोटे का जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे, और जब यहाँ पे समर्पित करोगे तो आपकी जो विश होगी, जो कामना होगी, माता अशोक सुंदरी से कह देना, लाइफ में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हो, चाहे अपने लिए या फिर परिवार के लिए, आपकी फैमिली हमेशा खुश रहेगी और आपका परिवार भी हमेशा मतलब आगे ही बढ़ेगा, कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, अब तो 3 हो गए हैं। अब इसी तुलसी जयंती पे सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे और बहुत ही आसान से उपाय की बात करने हम लोग जा रहे हैं, तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा। यहाँ पे जो स्क्रीन पे एक माला दिख रहा है, ये कौन सा माला है? इस माला को बोलते हैं वैजयंती माला। क्या बोलोगे? वैजयंती माला। आप किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाओगे, बहुत ही सस्ते दामों में आपको वैजयंती माला मिल जाएगी, लेना। और इस वैजयंती माला को लेकर के आपके घर के आसपास में कोई भी विष्णु भगवान का मंदिर हो, किसी भगवान राम का मंदिर हो, भगवान कृष्ण का मंदिर हो, मंदिर में ही करना है। शाम के टाइम पे करना चाहो शाम को करो, सुबह करना चाहो सुबह करो। चले जाना उनके मंदिर में और अपने हाथों से ही उनके चरणों में रख देना वैजयंती माला, या फिर पहना पाना तो उनके गले में पहना देना। लाइफ में जिस कामना से वैजयंती माला पहना दोगे, आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। पहली चीज़ तो ये। अब डाउट यहाँ पे लोगों को क्या होगा कि भैया हमारे घर के आसपास में कोई भगवान विष्णु का मंदिर नहीं, या फिर हम मंदिर जा नहीं सकते, तो क्या करें? तो आप क्या करें, वैजयंती माला को आप अपने घर में, अगर भगवान विष्णु किसी की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो तो उनको पहना दो। घर में भी नहीं रखे हो किसी भी कारणवश, तो आप किसी भी मंदिर चले जाना और वहाँ पे कोई पुजारी जी बैठते हो, पंडित जी बैठते हो, तो उनको गुरुवार के आज के दिन, तुलसी जयंती के दिन उनको दान कर देना वैजयंती माला। कभी भी आपको
पीछे नहीं मुड़ना है, हमेशा जीवन की रफ्तार में आगे ही बढ़ोगे और लाइफ आपकी बहुत अच्छे से बीतेगी। ठीक है, समझे आप? तो यहाँ पे इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 उपाय की बात कर ली है। जो उपाय आपको अच्छा लगता हो, आसान लगता हो, उन उपायों को आप कर लेना। और हाँ, वीडियो सभी लोग लाइक किया करिए। कुछ पूछना रहा करे, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करें। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज में बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।